Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. आज का हमारा टॉपिक, हमारा लेक्चर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अक्सर आप दोस्त मोबाइल का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, लैपटॉप भी आपके पास होंगे, आपके कैमराज, आपकी डिवाइसेस। हमारा आज का टॉपिक है साइबर लॉ के ऊपर। किसी भी शख्स के मोबाइल को, लैपटॉप को, उसकी किसी डिवाइस को जहां पर उसका कोई ऐसा पर्सनल, क्रिटिकल, प्रोफेशनल डाटा मौजूद है या वो उसके ऊपर काम वर्क कर रहा है, उसको छेड़छाड़ करना, उसके अंदर इंटरफेरेंस करना, अनऑथोराइज्ड एक्सेस तक ऑथोराइजेशन करना, ऐसी मालूमात जहाँ तक आपकी रसाई नहीं है लेकिन फिर भी धोखाधड़ी से, जालसाजी से वहाँ तक रसाई हासिल करना। और जनरली ये लेक्चर उन तमाम हस्बैंड वाइफ के लिए भी है जो अपने हस्बैंड के मोबाइल को चेक करती हैं। तो अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं सर आप हमारे लिए मर्दों के लिए लेक्चर नहीं बनाते, तो ये लेक्चर आज आप मर्दों के लिए। किसी के मोबाइल को, किसी की पर्सनल बाउंड्रीज़ के अंदर घुसना, पर्सनल बाउंड्रीज़ के अंदर दाखिल होना कानूनन भी जुर्म है और शरन भी जुर्म है। कानून ने इसके ऊपर बाकायदा बहुत से लॉज बना रखे हैं जिनके अंदर हमारे पीपीसी के अंदर हमारे पास लॉज मौजूद हैं, साइबर लॉ मौजूद हैं, FIA लॉज मौजूद हैं हमारे पास, अदर दैन कॉन्ट्रैक्ट लॉज मौजूद हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स की कवानीन हमारे पास मौजूद हैं। तो ये तमाम ऐसे कवानीन हैं जो बेसिकली किसी भी शख्स की इंडिविजुअल इंडिपेंडेंसी को सिक्योर करते हैं। सेम ऐसे ही जैसे ही दुनिया मॉडर्निज्म की तरफ गई, दुनिया डेवलप हुई, मॉडर्निज्म की तरफ आई, तो बहुत सी नई डिवाइसेस, नए ऐसे आलात भी इजाद हुए जो कि इंसान की ज़रूरत भी बने लेकिन उसकी कमज़ोरी भी बन गए। उन्हीं में से एक आला था मोबाइल का, लैपटॉप का, आपके कैमरास का, आपकी और डिवाइसेस का, जहाँ पर आपका बहुत ही पर्सनल डाटा मौजूद होता है, जिस तक आम तौर पर कुछ दोस्त अहबाब जिनको आप परमिशन नहीं देते, चाहे वो रिलेशनशिप के अंदर हैं या विदाउट रिलेशनशिप, वहाँ तक वो एक्सेस कर लेते हैं अपनी, जबकि उनके पास अनऑथोराइजेशन है, उनके पास ये इख्तियार नहीं एक्सेस का, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर पहुँचते हैं, एक्सेस करते हैं, जो कि कानूनन जुर्म है। किस नौयत का ये जुर्म होगा, किस कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है, किस थाने में इसकी FIR करवाई जा सकती है। एक और चीज़, इससे पहले भी साइबर लॉज के हमने लेक्चर अपलोड किए, दोस्तों के कमेंट्स आए, मैसेज भी आए कि सर ये प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करना है। तो लिहाजा इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोसीजर भी बताऊंगा एंड पर, लास्ट पे, कि ये तमाम काम अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ होते हैं, किसी के मोबाइल से कोई डाटा चोरी कर लेता है, मोबाइल से पिक्स ले लेता है, ऐसी वीडियोस ले लेता है जो कि वो शख्स नहीं देना चाहता, पब्लिकली नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी कोई शख्स उसके मोबाइल से वो चीज़ें चुरा लेता है, कॉपी कर लेता है, कॉपी पेस्ट मार लेता है, उसके लैपटॉप से कुछ ऐसा डाटा ले लेता है, उसके किसी कैमरा से, उसके किसी डिवाइस से कोई डाटा ऐसा चुरा ले लेता है जो कि उसको नहीं लेना चाहिए था, कानून ने उसको परमिट नहीं किया। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी परमिशन कानून नहीं देता कि आप उनको चुरा नहीं सकते, आप उनको ले नहीं सकते, और ऐसा किस तरह का डाटा है जिसको आप पर्सनल कैपेसिटी में सिक्योर रख सकते हो। अगर कोई शख्स वहाँ तक एक्सेस करता है तो वो कानूनन मुजरम कहलाएगा और उसके खिलाफ इन सेक्शन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। सेकेंडली, ये सेक्शन की एप्लीकेशन कहाँ होगी, इनकी प्रोसीडिंग कहाँ होगी, कौन सा अदारा इनको प्रोसीड करेगा, और थर्डली इनका प्रोसीजर अडॉप्ट करना कैसे है, किस तरीके से इसको स्टार्ट कराना है। इन तमाम चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। सेकेंडली, मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ अकेडमी और फेसबुक ग्रुप्स लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल को भी जरूर लाइक और सी फर्स्ट कर ले, वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे लेक्चर्स की फीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, और थर्ड मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, साइबर लॉ। बेसिकली आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवाइसेस हैं, आपकी एंड्रॉयड मोबाइल्स, आपकी गूगल की एक्सेस, फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन तमाम तक एक्सेस और इन तमाम तक कवानीन, इन तमाम की प्रोटेक्शन के जो कवानीन है वो साइबर लॉ के अंदर मौजूद है। साइबर लॉ ही आपकी इन तमाम डिवाइसेस की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आपकी मोबाइल, लैपटॉप, कैमरास, डिवाइसेस की जो प्रोटेक्शन करता है वो साइबर लॉ करता है। और साइबर लॉ को 2 तरह से ट्रीट किया जाता है। एक FIA भी इसको डील करती है और सेकेंडली हमारी जनरल पुलिस, लेकिन ज़्यादा मज़ीद मजबूत और बेहतर सोर्स जो है वो FIA का ही है।
FIA के अंदर एप्लीकेशन कैसे दी जाएगी ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले सेक्शंस को पढ़ लेते हैं, लॉज को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, अनऑथोराइजेशन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। ऐसा सिस्टम और डाटा जहां पर अनऑथोराइजेशन, इजाज़त नहीं एक्सेस की, रसाई की, लेकिन फिर भी कोई शख्स एक्सेस करता है। Whoever with dishonesty intention gains unauthorized access to any information system or data shall be punished with imprisonment term which extend 3 months or with fine extend to 50,000, 50,000 तक जुर्माना, और दोनों सही इकट्ठी भी हो सकती है। अगर कोई शख्स किसी के डाटा, लाइक ये मेरा मोबाइल है, अब मैं नहीं चाहता कि इसको मेरे अलावा कोई और यूज़ करे मिनटू से, हालांकि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं चाहता कि इसको मेरे अलावा कोई और यूज़ करे, और डेफिनेटली मैंने इसको पासवर्ड जब लगाया हुआ है, मैंने इसको जब इसको फिंगरप्रिंट लॉक लगाया हुआ, तो मीन टू से कि मैं नहीं चाहता इसको कोई और, एक चीज़ है वो ओपन पड़ी है तो डजेंट मैटर, एक चीज़ सिक्योर्ड है, लॉक्ड है, या चाहे वो लॉक नहीं भी है, वो मेरा पर्सनल कैपेसिटी में है, मेरे पर्सनल यूज़ में लगा। अगर मैंने एक चीज़ पब्लिकली करनी होती तो मैं उसको सोशल मीडिया के ऊपर लगा देता। जब मैंने उसको पब्लिकली नहीं किया तो मीनिंग दियार भाई मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ सिक्योर रहे। इसके बावजूद कोई शख्स मेरे मोबाइल को आके यूज़ करता है, मेरे मोबाइल को आके एक्सेस करता है, जबकि उसकी एक्सेस नहीं होनी चाहिए, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है। यहाँ पर है अनअथॉराइज्ड, यानी कि अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज विद द परमिशन ऑफ कोर्ट तो चेक कर सकती हैं, अदरवाइज कोई और शख्स किसी भी तरीके से किसी दूसरे शख्स के मोबाइल को, लैपटॉप को, इवन बीवी भी अपने हस्बैंड के मोबाइल को चेक नहीं कर सकती। ये भी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर फॉल करता है। और अक्सर आपने फेसबुक के ऊपर इस तरह की पोस्ट देखी होंगे कि जी बीवी अपने हस्बैंड का मोबाइल चेक कर सकती है, कानूनन जुर्म नहीं है। नो, राइट्स और लॉ के ऊपर किसी को भी एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता। ये जितनी भी ऐसी पोस्ट चलती हैं इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता, तो लिहाजा बीवी भी अपने हस्बैंड के मोबाइल को चेक नहीं कर सकती उसकी परमिशन के बगैर। अनऑथोराइज्ड कॉपी और डाटा, कोई भी शख्स डिसहोनेस्टली, बेईमानी से किसी अनऑथोराइज्ड एक्सेस डाटा को कॉपी करता है और अपने पर्सनल या किसी मेलाफाइडी पर्पस के लिए उसको यूज़ करता है, तो उस शख्स की सज़ा 6 माह जुर्माना, 6 माह 1 लाख जुर्माना, और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। ये सेक्शन थे 3 और 4। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2017, साइबर लॉ सेक्शन 3 और 4। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 5, इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। किसी भी सिस्टम और डाटा में, लाइक मैं एक लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा हूँ, लाइक मीन टू से मैं केस लिख रहा हूँ यहाँ पर, या कोई ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ, प्लीडिंग कर रहा हूँ, हाई कोर्ट के लिए कोई मैं रिट फाइल कर रहा हूँ यहाँ पर, तो उस रिट को मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर टाइप करके छोड़ के ऑफिस से चला जाता हूँ, इसी दौरान कोई और शख्स मेरे ऑफिस में आता है और उस रिट के अंदर, उस ड्राफ्टिंग प्लीडिंग के अंदर इंटरफेरेंस करता है, चेंजिंग कर देता है, गलत मलत कुछ डाल दिया या कुछ कॉपी कर लिया, कुछ अपनी तरह से वहाँ पर ऐड कर लिया। तो मीन टू से किसी के ऐसे डाटा के अंदर इंटरफेरेंस करना जिसकी आपको परमिशन नहीं, लाइक मेरा मुंशी है, मेरा मैनेजर है, मेरा असिस्टेंट है, जिसको मैंने ड्राफ्ट करने के लिए बोला है, तो मैं उसको बता देता हूँ कि यार ये यहाँ तक मैंने ड्राफ्टिंग कर ली, इससे आगे आप कीजिएगा, आप इसको लिखिएगा। तो जिसको मैंने परमिशन दी है, अदर देन कोई ऐसा शख्स जिसके पास परमिशन नहीं, वो मेरे किसी डाटा में, मेरे किसी ऐसे सॉफ्टवेयर में इंटरफेरेंस करता है जिसकी उसको परमिशन नहीं, तो ये भी इलीगल एक्ट है। ऐसे शख्स की सजा 5 साल और 5 लाख रुपए जुर्माना, और दोनों सजाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। अगर कोई शख्स क्रिटिकल, बहुत ही नाजुक कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, किसी लाइक अक्सर इंजीनियर्स या ये डिज़ाइनर्स कुछ डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, इंजीनियर्स ये काम करते हैं, तो मोस्टली वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली कि उनके जो कॉलीग्स होते हैं, उनके जो फेलोज़ हैं, उनके उस डाटा को कॉपी कर लेते हैं, चुरा लेते हैं आगे अपने इस्तेमाल से। बल्कि इसके ऊपर एक मूवी भी थी कि एक शख्स ने एक कार का डिज़ाइन तैयार किया और दूसरी कंपनी ने उस कार के डिज़ाइन को कॉपी करके अपनी कार उससे पहले निकाल दी। तो ऐसे किसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसी क्रिटिकल डिज़ाइन को जो बहुत ही नाजुक हो, किसी शख्स ने बहुत मेहनत से उसको तैयार किया हो, ऐसे किसी भी डाटा को चोरी करना, उसको मेलाफाइडली यूज़ करना कानूनन जुर्म है, जिसकी सज़ा 3 साल और 1 मिलियन 10 लाख रुपए जुर्माना, दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। ये सेक्शन था 6। सेक्शन 6 के अंदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन लेना कानूनन जुर्म है। सेक्शन 6 के अंदर कानूनन जुर्म है। और सेक्शन 7 के अंदर कोई कॉपी करता है, अगर उसी डाटा को, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डाटा है, उसको कॉपी करता है और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है सेक्शन 7 के अंदर, तो ये भी कानूनन जुर्म है, जिसकी सज़ा 5 ईयर 5 साल और 5 मिलियन 50 लाख रुपए जुर्माना, और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। सेक्शन 6 के अंदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन हासिल करना और सेक्शन 7 के अंदर उसको कॉपी करना, वहाँ तक पहुँचना, मतलब इंटरफेरेंस करना, आपकी वहाँ पर एक्सेस हो जाना जो कि आपकी एक्सेस नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ तक किसी को नहीं पहुँचना चाहिए था जहाँ तक कोई शख्स पहुँच गया लैपटॉप के उस फोल्डर में, उस जगह पर, और बाद में अगर उसने कॉपी किया, अगर तो वहाँ पर पहुँचा है और कॉपी नहीं किया, तो जुर्म ये भी है
इसकी सज़ा 3 साल, 1 मिलियन जुर्माना। और अगर वहाँ पर पहुँचता है उस फोल्डर तक और वहाँ से कॉपी करता है डाटा और कॉपी करके अपने इस्तेमाल में लेकर आता है, इस्तेमाल में लेकर आया या नहीं आया, कॉपी कर लिया उसने, तो तब 5 साल सज़ा और 5 मिलियन 50 लाख रुपए जुर्माना। सेक्शन 8 इंटरफेरेंस विद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। अगर कोई शख्स उसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा के अंदर इंटरफेरेंस करता है, छेड़छाड़ करता है आगे पीछे, मतलब जो उसने बनाया है उसके अंदर कुछ चेंजिंग कर दी, और अगर वो पब्लिक प्रोजेक्ट है, यानी कि कोई इंजीनियर ऐसा पुल बना रहा है, कोई दूसरा शख्स आया उसने उस पुल के अंदर कुछ ऐसी चेंजिंग कर दी जिससे पब्लिक को नुकसान हो सकता है, या अदर देन किसी भी सेंस में वो अवामुन नास के लिए है, अवाम लोगों के लिए है, जिसके अंदर ऐसी इंटरफेरेंस करने से उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट पैदा हो जाए जिससे अवाम को, या जैसे वो कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट उससे लोगों को नुकसान होने का खदशा हो, ऐसी सूरत में कोई भी शख्स उस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन के अंदर इंटरफेरेंस करता है तो इसकी सज़ा 7 साल, इसकी सज़ा 7 साल और 10 मिलियन रुपीज़ यानी कि 1 करोड़ रुपये जुर्माना होगा। आई होप साइबर लॉ के ये सेक्शन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। अब आते हैं कि इनकी कार्रवाई कैसे होगी। अगर ये जो हमने 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो 6 सेक्शंस हमने 6 सेक्शन जो हमने पढ़े हैं, अगर कोई भी शख्स आपके साथ कोई ऐसा काम सरजद करता है तो उसके आगे फर्दर प्रोसीडिंग क्या होगी। आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन लिखकर आपने अपने जो रीजनल डायरेक्टर FIA उसको फॉरवर्ड कर देनी, उनको मूव कर देनी है। एप्लीकेशन के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती, जनरली ऐसा नहीं होता, FIA इसके ऊपर बहुत सीरियस नोयत की कार्रवाई करते हैं और सीरियसली इसके ऊपर आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो उस एप्लीकेशन के नंबर के साथ आपने सेशन जज साहब के पास रिट फाइल कर देनी है, सेशन जज साहब के पास पटिशन फाइल कर देनी है 22 बीघे के, जनाब मैंने ये एप्लीकेशन दी थी लेकिन FIA ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। या साइबर कोर्ट्स अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है तो अपने साइबर कोर्ट्स के अंदर भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो कि जनाब मैंने इनको ये एप्लीकेशन दी थी लेकिन ये FIA वाले इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। तो FIA को एप्लीकेशन देने के बाद आपने वो तमाम एविडेंस, जो विटनेस या जो कुछ भी आपकी एक्सेस में है जिससे ये साबित हो सके कि आपके डाटा में इंटरफेरेंस की गई है, वहाँ तक एक्सेस हासिल की गई है इलीगल, गैर कानूनी तरीके से, डिसऑनेस्टली, मेलाफाइडली, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। वो तमाम एविडेंस, विटनेस, जो कुछ भी आपके पास प्रोवाइड है, आपने जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है आपने FIA को प्रोवाइड करने हैं, और वहाँ से FIA फिर इस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस तमाम वाक़े की इंटरोगेशन करना स्टार्ट करेगी और मुल्ज़मान को उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। एप्लीकेशन कैसे लिखनी है उसके लिए हमारे ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर बहुत सी हमने एप्लीकेशन के तरीक़ेकार, दरख्वास्तें कैसे लिखनी है, एप्लीकेशन कैसे मूव करनी है, क्या कुछ लिखना है उसके अंदर, ये तमाम चीज़ें हमने वहाँ पर ब्रीफली डिस्कस की हुई हैं। तो उनको ज़रूर जाके वॉच कीजिएगा तो आपको एप्लीकेशन लिखने की भी खुद से समझ आ जाएगी। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।